सबसे ज़्यादा मुझे शख्स बातें सुनाते थे वो डॉक्टर खुरम खुर्शीद थे कि मुझे कहाँ बसा दिया है और ये कितना मुश्किल काम है। तो एनीवे दैट हार्ड वर्क पेड अस ऑफ और हमने 2013 में सक्सेसफुली iCube1 लॉन्च की और सक्सेसफुली ऐसे कि वो एक पहला मिशन था एंड टेक्नोलॉजिकली शायद हम उतने एडवांस अभी नहीं हुए थे IST, तो वो एक लर्निंग का प्रोसेस था। उसमें बेशुमार स्टूडेंट्स मुझे भी याद आते हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया। दे ग्रेजुएटेड बट दे फील प्राउड ऑफ दैट वी आर द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और इसके बाद हमने और बहुत से सेटेलाइट के प्रोजेक्ट्स पे काम किया और हर प्रोजेक्ट में मैं डॉक्टर कमर और डॉक्टर खुरम एक कोर टीम का पार्ट थे। तो आई बिलीव कि डॉक्टर खुरम इस चीज़ पे कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहेंगे। क्या बातें कर रही हैं सारी ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इधर होने का। यही मतलब है कि आप सब लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है, माशाल्लाह एंथुसियास्टिक हैं आप लोग कि ये मिशन, आप लोगों का मिशन, आप लोगों की सैटेलाइट इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में लॉन्च होने वाली है। सो ये पूरे IST के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स, तमाम डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, तमाम फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्चर्स, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, हम सब लोगों की इसमें कंट्रीब्यूशन रही है। स्पार्को की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। सो ओवरऑल एक टीम वर्क है जिसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब से इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये लॉन्च हो जाएगा। पहले तो इसका लॉन्च टाइम तकरीबन 12:50 हमारे पास था, लेकिन अब ये 2:18 अच्छा, आप लोगों ने जैसे तालियां बजाई मैं समझा शायद लॉन्च हो गया है। आप थोड़ा ज़ोर से तालियां बजाएं, शायद लॉन्च हो ही जाए। इस प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने काम किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स स्पेशली ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। उसके अलावा हमारे पास एरोस्पेस के, एवियोनिक्स के स्टूडेंट्स, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जिन्होंने स्ट्रक्चर पे काम किया, मटेरियल्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने मटेरियल आइडेंटिफिकेशन पे काम किया, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका सॉफ्टवेयर लिखने पे काम किया। सो ओवरऑल एक टीम वर्क है जिसकी बदौलत ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचा है। सो हमारे, जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल के अलावा जो नॉन टेक्निकल लोग हैं हमारे साथ, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बड़ी हेल्प की, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने चीज़ें प्रोक्योर करने में, हमारे अपने जैसे डिपार्टमेंट में ज़हीर हैं, कफ़ील हैं, ये बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं चीज़ों के अंदर। और हमारे जो रजिस्ट्रार हैं स्पेशली इरशाद सबूर साहब, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्पेशली जो कोलेबोरेशन थी हमारी स्पार्को के साथ और बाकी इंटरनेशनल कोलेबोरेशन भी, और जहाँ भी कोई चीज़ हमें फंसती थी हम इनके पास जाते थे। सो ओवरऑल चीज़ें इन्होंने सॉल्व करने में बड़ी हेल्प की। हमारे अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स, EE CS के, बाकी डिपार्टमेंट्स के फैकल्टी मेंबर्स, सबका कहीं ना कहीं इसके अंदर रोल रहा है। सो ओवरऑल एक टीम वर्क है जिसकी बदौलत हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जी ओके, अभी मैं थोड़ी देर के लिए पॉज लेता हूँ अभी, क्योंकि ये लॉन्च होने वाली है। तो हमने जब इसकी ट्रेजेक्ट्री डिज़ाइन की कि हाउ द सैटेलाइट और Chang'e 6 विल लिफ्ट आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन विल ट्रैवल टुवर्ड्स मून इन 4 to 5 days, तो हमने खुद इसकी एक ट्रेजेक्ट्री प्लान की थी जो कि एक इंटरेस्टिंग नॉलेज हो सकता है आपके लिए। और आप सबको ये आइडिया होगा कि इफ़ वी आर गोइंग टू लॉन्च टुवर्ड्स मून तो उसके लिए कुछ खास टाइम होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इफ़ यू आर शूटिंग समथिंग तो आप दो चीज़ों की वेलोसिटी को देखकर अपना फायरिंग एंगल एडजस्ट करते हैं। इन द सेम वे वी यूजुअली यूज़ दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स टूलकिट टू डिज़ाइन द ट्रेजेक्ट्री। सो हमारे लैब में रिसर्चर्स हैं, मिस माहीन, उन्होंने इस पे इनिशियल काम किया था। वो आपको छोटी सी एक डेमो देंगे। faculty, students, and congratulations to all of you. तो
तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमने इसके डिफरेंट सब सिस्टम्स के ऊपर काम किया, तो हमने स्टार्ट किया कि हमारे पास लूनर ट्रजेक्ट्री, क्योंकि अर्थ की ट्रजेक्ट्री से डिफरेंट होती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। हमारे पास जो मून है उसके अंदर जब हमें कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो हमारे पास एक बहुत छोटी विंडो होती है, जो विंडो ऑलमोस्ट एक मंथ में 2 या 3 दफ़ा आती है। एंड इफ़ यू मिस दैट विंडो यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट विंडो। तो इस तरीके से हमें ये वाली चीज़ों को थोड़ा काउंटर करना पड़ता है व्हेन वी आर लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इन द मून ऑर्बिट। इसके अलावा सेकेंडली जो हमें अपनी लॉन्च व्हीकल है उसकी वेलोसिटी को जस्ट बिफोर एंटरिंग द लूनर ऑर्बिट उसको कम करना पड़ता है, ताकि हमारे पास जो मून की ग्रेविटी है वो हमारी सैटेलाइट को अट्रैक्ट कर सके और फिर वो उसके ऑर्बिट में मूव कर सके। तो उसके लिए हमारे पास जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसका एक छोटा सा मैं आपको एक ग्लिम्प्स दिखा सकती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने हमारी जो लॉन्च व्हीकल है ऑलमोस्ट इन 30 मिनट्स इट्स लॉन्चिंग। सो आई ट्राई टू शो कि हम अगर अपनी लॉन्च का डेट 3rd of April जब 3rd of May जब डालते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो आता है। सो नाउ इफ यू कैन सी our satellite has launched. Here you can see that there is the central body of Earth and here the central body is Moon. Right after the satellite is launched on 3rd of May, it will leave the Earth orbit. If you can see it, if it's visible, it will leave the Earth orbit and then gradually it will take almost 4 to 5 days to reach the Earth, to reach the Moon, sorry. Now the satellite has been launched and the Earth is moving. With gradual increase in the velocity, our satellite gradually enters the Moon orbit. You can see that where the central body is Moon. Gradually it will start orbiting the Moon. If you can see, I think it's not very visible, but if you can see that here there is a satellite named IQQ. Now it has been ejected from the orbit of Earth and it has been inserted into the orbit of Moon. So this process will almost take almost 5 days. Like if it is being launched in 30 minutes, like on 3rd of May, it will enter the Moon orbit at almost 8 May in the morning time. So hopefully it will successfully be inserted into the Moon orbit. And once again, congratulations to all of the students and faculty members. जी थैंक यू वेरी मच मिस माहीन। और आपने देखा कि इधर देखने में तो ये बहुत आसान लगता है, बट इट्स अ वेरी टफ जॉब टू लॉन्च समथिंग टुवर्ड्स मून। और ये जो सारी चीज़ है और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये मुझे उम्मीद है कि आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स ही करते होंगे। और आई बिलीव कि फ्यूचर में जो भी लूनर मिशंस या स्पेस मिशंस प्लान होंगे, आप सब उसमें एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। जैसे कि हमारी SSTL की लैब है और बहुत से स्टूडेंट्स में बैचलर्स डबल फाइनल ईयर के जानता हूँ कि हम मिलकर एक सैटेलाइट पे काम करते हैं। ये जो ज़्यादा क्लैपिंग कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम सब ने लास्ट सेमेस्टर में एक सैटेलाइट बनाई थी CSAT के नाम से। तो आई बिलीव कि इन फ्यूचर all the students of the IST can collaborate and participate in the development of such classroom satellites, and one day those prototypes and engineering models can lead towards some sort of real flight models, and they can be launched inshallah. Okay, done. Ladies and gentlemen, requesting you to please observe silence. I know we have been waiting for this moment for so long, and we are really enjoying this proudest moment. But yeah, we need to consider this as well. And we still have some 80 minutes left, or some 10 minutes left for the mission launch.
So CubeSat is going to orbit in like 3 to 4 days. It will reach to its orbit. So today we need to learn about this rocket. Today the rocket is launching. It is about to launch, and the rocket is Long March 5. Through this Long March 5 rocket you are seeing here, you are watching. Through this rocket, our satellite, along with the satellites of other payloads of Italy and France, this payload will be deployed in the orbit. So, before telling you about this rocket, telling you this about in the last 5 minutes, I just wish to tell you something about the present condition कि अगर ये जो मिशन हम लॉन्च कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है या एक लेमैन को क्या फ़ायदा हो रहा है हमारा जो स्पेस का जो मिशन है जब एक कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो उसमें स्पेस साइंटिस्ट के अलावा हमें रिसर्चर्स की ज़रूरत होती है, डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है और GIS और रिमोट सेंसिंग एंड अ लॉट मोर पीपल वी नीड. So a major workforce from the multidisciplinary field is required. So all those people who are looking for jobs, अगर हम space technology में enter हो रहे हैं तो it is creating more and more opportunities. The competition in the job market will be it will be decreasing क्योंकि हमारे पास opportunities और create होंगी और the people looking for the job उनको opportunity मिलेगी कि वो इन fields के अंदर आएं. So this is a very big achievement for Pakistan. We need to celebrate it. Along with it, ladies and gentlemen, this rocket, Long March 5 Y-8 rocket is carrying a Chang'e 6 probe and it is going to roll out. Requesting you to please observe silence again, ladies and gentlemen. The Chang'e 6 will test moon retrograde orbit tech, takeoff and ascent technologies, and automatic sample return on far side of moon. Long March 5 is also known as Shenzhen 5. This rocket is Shenzhen 5 and it is Chinese heavy lift launch vehicle technology. It is the first launch vehicle designed to use exclusively non-hypergolic liquid propellants, liquid hydrogen and liquid oxygen. It is the 5th generation of Long March rocket family. This rocket, the rocket is approximately 63.2 meters high with the extended fairing, and it is having 2 main stages with 2 YF-77 powered engines. Having 4 boosters, you can see along the side of the rocket we are having 4 boosters, 27.6 meters high. The boosters are powered by 2 YF-100 engines. The burn time will be observed as 173 seconds, which is approximately 2.8 minutes. The rocket's 2 4-stage YF-77 engines burning a mix of liquid hydrogen and liquid oxygen ignited with a burst of orange flame. In final seconds of countdown, you will be observing in a while. 8 kerosene-fueled YF-100 engines arranged in pairs of 2 on 4 strap-on rocket fired seconds later to propel the beefy booster off the pad. So ladies and gentlemen, how much time is left? So we still have 7 minutes and we know that this is Chang'e 6 mission. And we should also talk about Chang'e 1, Chang'e 2, 3, 4 and 5 missions as well. So China sent its Chang'e 1 mission in 2010 for the very first time, and this first mission was the orbiting the moon. Chang'e 1 in 2007, Chang'e 2 in 2010 for moon orbit. In phase 2, that was phase 1. In phase 2, Chang'e 3 was launched in 2013. Chang'e 4 was launched in 2014 and they landed on far side of the moon. That was a soft landing and the rover was also deployed in 2013. Then we came to phase 3 and it was a complete Chang'e 5 mission that also returned the lunar samples. And if we talk about this Chang'e 5 mission, before this Chang'e 6 mission, it was launched in 2020 from the Wenxing spacecraft launch site from Henan, China.
and it came back with lunar samples of 1.73 kilograms. And we are expecting this again from this mission Chang'e 6. And so, ladies and gentlemen, the time for the launch has delayed again. You will be observing. Please welcome. मैंने क्या करना है कुछ बताएं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बेटा ये ऐसा टाइम आपकी लाइफ में भी आएगा जब आप सुकून से बैठे होते हैं एंड यू हैव नो क्लू व्हाट्सोएवर कितनी दुनिया के सामने आपने आके खड़े होने और ये शुक्र है कि ये सामने रखा हुआ है तो आप मेरी नीज को शेक करते हुए नीचे नहीं देख सकते तो आई हैड नो क्लू कि ये भी कुछ होने टेक्निकल बातें तो बहुत कुछ माशाल्लाह आपने सुन ली द बेस्ट पार्ट इज़ थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह इट्स अ नेशनल शो माशाल्लाह अल्लाह के करम से IST का नाम है 2013 में जब हमारा लॉन्च हुआ था तो इट वाज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत सुबह का टाइम था सो बहुत अरसे बाद ऐसी एक्टिविटी हुई है कि वी हैव अ फीलिंग कि इट्स वी आर अ फैमिली अदरवाइज जो है पिछले दिनों बहुत चैलेंजेस चल रहे थे हमारे आपके माशाल्लाह नाउ फैकल्टी स्टूडेंट्स ऑफिशियल्स वी आर वन और वी शुड वर्क एज अ फैमिली इसके सिवा और कोई हल नहीं है और मेरे दिल से दुआ निकल रही है कि ये टाइम जो है आगे स्लिप ना हो क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ खड़े होकर इतनी आपसे बातचीत इतनी लंबी चौड़ी पॉसिबल होगी नहीं तो आई होप इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल लॉन्च हो और बेसिकली अभी तो लॉन्च होना इट्स वन एक्टिविटी जिस तरह आपको सर डॉक्टर खुर्रम और डॉक्टर रेहान ने बताया है आफ्टर 5 डेज़ जब हमारा क्यूबसैट डिप्लॉय होगा या रिलीज़ होगा फ्रॉम द एक्चुअल थिंग तो जो हमारे कैमराज उसमें हैं और जो डाटा उसने हमसे शेयर करना है उसके ऊपर जो हमारी वर्किंग होनी है दैट इज़ बेसिकली द एक्चुअल थिंग जिसके ऊपर काम होना है तो आई होप और वी शुड प्रे ऑल ऑफ अस शुड प्रे कि अल्लाह करे कि उससे हम कोई फ्रूटफुल चीज़ निकाल सकें और जो फ्यूचर के मिशंस प्लान्ड हैं ल्यूनर उसके अंदर हमारी और कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सके वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू थैंक यू अप्रिशिएट Okay everyone, so as you all know कि लॉन्च थोड़ा सा डिले हो गया इतना ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 मिनट 10
मिनट हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग कि जैसा कि मेरी को-होस्ट ने भी जिक्र किया कि इस मिशन से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। आई थिंक हम इस मिशन को व्हाट आई पर्सनली ऑब्जर्व कि हमने इसको शायद उतना ज़्यादा अभी तक ओन नहीं किया जितना हमें करना चाहिए। आई थिंक we as ISTians and as Pakistani citizens, we should be owning this mission as much as we can. Yes. As we should also be having a sense of pride and a sense of honor. Basically, it's really fascinated when look at the moon continuously walking with us. Okay, and I usually stare at the moon from a rooftop. The IQ-Q satellite, designed and developed by Pakistan's Institute of Space Technology in collaboration with Pakistan's National Space Agency, represents a milestone in space cooperation. Made by Chinese and Pakistani students, it will be attached to Changi exploration. It is also the first satellite collaboration mission between Pakistan and China, as well as the universities, a symbol of mutual trust and youngsters' exploration of the moon. At the moment of the launch of the Pakistan and STTU concept, very delighted to be part of this with us field, and I can't wait to watch the launch. In March, students from Shanghai University arrived in Pakistan to meet and train with their fellow Pakistani students. The Chinese team brought a copy of the satellite to Pakistan. It was the only time that both teams met and interacted. Collaboration with China is really significant, and it signifies global cooperation. Equipped with two optical cameras, the IQ-Q orbiter promises unprecedented insights into the lunar surface. IQ-Q has cleared rigorous testing and earned its place aboard the prestigious Chang'e 6 mission, the latest in China's acclaimed lunar exploration saga. But why does the mission matter to Pakistan? It actually gives a big boost to our young people so that they can look forward to such projects and even more complex and bigger projects in the future. CubeSats, renowned for their compact design and versatility, have transformed space exploration, empowering universities, research institutions, and commercial ventures to participate in cutting-edge missions at a fraction of the cost. This collaborative endeavor underscores the deepening ties between Pakistan and China in the pursuit of scientific discovery beyond Earth's bounds. Pakistan seeks to enhance its partnership in space exploration with China. Experts say this joint endeavor will not only advance Pakistan's role in space exploration, but also transition it from the CubeSats initiative to more sophisticated programs. So just minutes to go for the launch, and I will be joining the students and the faculty members who have given hours and hours of their hard work into the launch that is going to be taking place in just a few minutes. Yeah, Daniel, sure. Well, hopefully we'll be witnessing this blast off together. Thank you, Daniel, for bringing us that from Islamabad. So certainly international cooperation is one highlight of the Changi 6 mission, and as we know, the moon has always been an object of wonder, a site of romance with the Chinese, and of course an interest of scientific research. For people around the world, and countries are really taking this opportunity to try to deepen their understanding of this planet. We were saying that the Changi 6 is carrying international payload from Pakistan, from France, from the European Space Agency, as well as from Italy. So, what does it mean to have these joint efforts in the joint exploration of the moon? Well, that's for China, or a space capable like China to conduct international cooperation will be very, very important and very, very meaningful. You see that today China is a big country, they have so much launches and so much space missions, but they are not being viewed as not recognized as outside an advanced countries this way. To become an advanced country, we have all kinds of measures, we have all kinds of benchmarks to become an advanced country. One important thing is
international cooperation. So we think that the international cooperation is extremely important for us to become an advanced country. To achieve this goal, we not only have this kind of cooperation in many space flight, in the applications, space applications, the Earth observations and space science, but also in these lunar missions. You know that today it's already almost become a tradition for the space capable nations to have the payloads, especially scientific research payloads from other countries when they conduct a space mission. Yeah, this is not the first time China is Not the doing first time for China and other countries. So for all these missions, they have payloads from other countries. Light feed from the launch pad, it looks gloomier than like 10 minutes ago. Are you concerned about the weather conditions? As you mentioned, the weather condition is very important factor for us to consider it. But you know that whether we go for launch or not is a decision of the commander of the headquarters of the launch site. So you know that for the influence of all kinds of different factors, we have a criteria. 5 minutes to the countdown. Yeah, T-minus 5 minutes and counting. Right. So we mentioned earlier we have this narrow window and multi-orbit technology. Does it mean that it's the rocket could have to go ahead to blast off in the next 50 minutes, starting in 4 minutes? Yes, exactly. So as I mentioned, the 1727 o'clock will be the front edge of our launch window. So this is the earliest moment we can start the launch. But if some small error happens or something we must handle during the process, we can stop this launch process and wait. And if the problem can be solved within 15 minutes, we still have a chance to conduct the launch today. So that's another one. Because the capability of our powerful long-march 5 rockets can provide some design margin for the launch window. So according to this capability and what we need for it, we can expand the time period of mission for the launch. So this is the reason why today we can choose a narrow launch window. So it brings more chances for the launch today. So we can have the tolerance such a long time. And let's circle back to our discussion about international cooperation. We understand that the Outer Space Treaty in 1967 is considered to be the cornerstone of international space law. Over 100 countries signed up to this legally binding treaty, which details rules governing the exploration of space, peaceful exploration of space. So as a space capable nation, China also signed this treaty very early. So today, to be reasonable and to be responsible. Okay, 3 minutes countdown. Any announcement, any command from the scientists there, the engineers there, is making us. All the Roxanne has withdrawn from the launch complex. So at this moment, as I mentioned, so there will be many critical steps. For instance, the location or the withdrawal of the service arms from the previously attached to the launch tower. The cables, the pipes, you may notice that the white balls has already disappeared. So that means that the refueling process has already been ended. Yes. So it's all on its own. And the power supply from the service tower to our shop. To use the storage batteries on the power of the Now, before the launch, and then the viewers more background on the China 6 space lab involved in 3-day journey to the far side of the moon and back between the lunar soil and rock surface. That's what I mentioned. Because the optics will come from टाइम करीब आ गया, टाइम करीब आ गया। अभी तकरीबन
तकरीबन 1 मिनट है, जब आखिरी 10 सेकंड होंगे तो सब मिल के काउंट डाउन करेंगे इंशाल्लाह। Ladies and gentlemen, we are just a minute away, and don't be shocked if we just hold for a while, for some seconds. Seems like the winds are cooperating today, and it will be able to move the right path and will not be facing any technical issues, hopefully. So the orbiter is go for launch, and the space launch system is now counting down to lift off on its voyage to moon. So hydrogen burn-off ignition is about to initiate. कोई भी सेकंड्स बोल दे इतने So stage 1, tanks pressing for fueling. 10 seconds to go. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, congratulations. Congratulations, we rise together to the moon. You are seeing पाकिस्तान का नारा लगा। what a majestic lift of Long March 5 rocket carrying Chang'e 6 prop Pakistan prestigious iCube Qamar. Pakistan has now become the 6th country to moon. खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। So 30 seconds, about 45 to 1 minute into the flight. They must be feeling rumble. All engines ignited on super heavy booster. Trajectory is seeing nominal. You are watching this from the onboard cameras on the rocket. So it's about 1 minute, 15 seconds. And the next milestone of the rocket, ladies and gentlemen, the next milestone of the rocket, it is going to be a hot staging maneuver. We'll be doing this in about 90 seconds. The boosters will be detached from the rocket. After the boosters, rocket will continue to be on its first stage, and then towards the second stage after 400 seconds. Stage one started. Stage one. So the rocket is pulling about 2.3 Gs.
about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity, already 1300 to 1500 miles per hour. In a while, main engine cut off, stage separation, and ignition of the second stage will be started. The rocket is on its trajectory to moon. Throttle 1, propulsion seems normal. The vehicle has already reached maximum dynamic pressure. It is a supersonic vehicle with Mach 1. So the first stage will continue for approximately 432 seconds, about 4 minutes. We need to wait for 4 minutes and then the second stage of the rocket would be started. The original height of the rocket was 66 meters approximately, and after stage 1 we have this 33.16 meters which would be left. Should we wait for the second stage? उसके बाद 8 मिनट का है स्टेज 2 वेट उसको नहीं करेंगे स्टेज 2 के लिए उसके बाद एंड कर दें उसके बाद बस मैं ये करूँगी और थैंक So next stage will be the second stage ignition. So the second stage ignition is about to start. Right. Yeah. Just about 8 minutes after the liftoff will be the first shutdown of the first stage. Sorry, the separation. Separation of the first stage followed by the second stage ignition. क्या तो 8 मिनट का स्टेज है. So this is the 3D antenna. This is a video from the on the rocket. Now you can see the big curve and the curve of the horizon. Payload fairing separates. Payload fairing separates. So the payload fairing is about to separate. Yeah. What you see now is just about स्टेज 1 बस 4 मिनट्स का था ना होने वाला. This mission is going to last within 3 days and it consists of 11 phases. Every detail, every single action could have effect on the entire mission. Every step is important. Every step is important. And so although the size of the fourth stage, as I mentioned, the first stage is much smaller than the स्टेज रिमूव तो नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट स्टेज का पीछे वाला रिमूव होगा ना फिर सेकंड स्टेज आएगी बस. Midhan, can second stage has been started? It's around 8 minutes. So correct me if I'm wrong, Professor. The spacecraft consists of 4 separate components. There's an orbiter, lander, ascender, and a re-entry module. After launch, the Chandra 6 will travel to the moon and enter the lunar orbit, and the lander and the ascender will travel to the Stage 1 4 minutes की ना भी 4 While minutes the orbiter and the re-entry module will stay in orbit. साइड को जाए. The combination of the orbiter and the returner will stay. कंक्लूड कर दो, ये तो चलता ही रहेगा. so ladies and gentlemen, the rocket will be continuing its trajectory to the moon. IQQ into the moon orbit. It will be deployed in 4 to 5 days and we'll be witnessing it. And we have just experienced an exhilarating moment. And so we have second stage, first stage removed. We can see this is the second stage. We can see the first stage going Second start of this. this is the view of
we can see that there is. So, ladies and gentlemen, we have successfully launched iCube Qamar to the. Yeah, we have launched it, and it is now on its trajectory towards the moon. Over the coming days and weeks, we will be monitoring its progress and eagerly waiting for the first data and images from the mission. Thank you all for joining us today for this momentous occasion. Remember, the journey to the moon doesn't end here. It's the beginning. Stay tuned for the more updates and discoveries from our lunar CubeSat mission. And inshallah, next time we'll be sending rover and we'll be landing on moon. Now, I'm just going to hand over the rostrum as the launch ceremony has been ended. And this will be continuing its trajectory towards the orbit. I would like to hand over the rostrum to Dr. Khurram, who is one of the scientists from the core team for the building of this iCube Qamar mission. So the stage is yours now. I thank you all so very much and congratulations. Jeez. आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है। इनिशियली लॉन्च माशाल्लाह सक्सेसफुल रहे। अब 5 दिन हैं, 5 दिन बाद इंशाल्लाह हमारा iCube चांद के मदार में पहुंचेगा और इस चेंगी C6 से अलग हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा और हमें डाटा भेजना शुरू कर देगा। सो आप सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है, मुबारकबाद का दिन है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और डॉक्टर रिहान जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि हमें सोशल मीडिया पर फील होता था कि पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम में पीछे है। तो आप यकीन करें, हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम हर अपने हमसाया मुल्क से आगे हैं। सिर्फ हमें पॉजिटिव रहना है और ये जो अचीवमेंट है हमारी, इसको आप फैलाएँ और प्राउड फील करें और पाकिस्तान जिंदाबाद।